इंडियन आर्मी वहां पर रहती है। तो इतनी ऊंचाई की जगह है जहां पे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस नहीं जा सकता, सड़क भी नहीं है। तो वहां पर पहुंचने के लिए भी बहुत सारे जानवर मदद करते हैं। आपने वाई फार याक पढ़ा होगा ना, वो याक उन पहाड़ों में सामान को नीचे से ऊपर ले जाता है, तो भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। आपने सुना होगा केदारनाथ का नाम सुना है, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां पर चढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारे लोग जानवरों की मदद लेते हैं। अमरनाथ यात्रा आजकल चल रही सावन में। तो जो एनिमल होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसी क्रम में सभी एनिमल जो हैं, छोटे छोटे एनिमल भी बहुत सारा रोल करते हैं, ठीक है। हम लोगों के जीवन में या भगवान जो होते थे, हम लोग इंसान है कि भगवान है, इंसान, और साथ ही साथ भगवान के जीवन में भी जानवरों को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे शंकर भगवान आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, नंदी। नंदी क्या है, बैल, ठीक है। उसी प्रकार से गणेश भगवान आने जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मूषक, ठीक है। तो हम लोग इन सभी लोगों को प्राचीन काल से ही इज्जत देते आए हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बहुत साल पहले क्या हुआ, आप छोटे बच्चे हैं, आपसे कभी कोई गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो जब पता चल जाए कि गलती है तो गलती को क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। जैसे पेंसिल से गलती हो जाए, पेन से लिखते समय जब हो जाती है पेंसिल से, तो गलती को कैसे ठीक करते हैं, इरेजर से मिटा के फिर साफ करके लिख देते हैं दूसरी चीज, ओके, ठीक। आप कभी छोटी मोटी बदमाशी कर देते हैं। तो वो राजा थे, वो जंगल में गए, तो वहां एक ऋषि थे। वो ऋषि बैठ के क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। तो राजा के मन में बदमाशी आई। वहां पर किनारे एक मरा हुआ सांप था। राजा ने क्या किया, जिसने भी इनके गले में डाला है अब उसका पता लगाएंगे। तो वो भी अपने बुद्धि विवेक से बैठ गए ध्यान लगा के, और जो जो घटना हुआ तो देखने लगे। तो सब उनको सीसीटीवी कैमरे जैसा दिखाई देने लगा कि अभी राजा आए हैं और राजा ने इनके गले में सांप डाल दिया। जो राजा गले में सांप पहनाए थे उस राजा का, तो जो ऋषि थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जैसे मेरे पिताजी के गले में तुमने सांप डाल दिया है उनको परेशान करने के लिए मरा हुआ, तो इसका तुमको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। क्या सजा मिलेगा, एक सांप है, उसका नाम है तक्षक। क्या नाम है, आज से 7 दिन के अंदर तक्षक सांप तुम्हें काट लेगा। ऐसा उन्होंने बहुत सारा प्रयास किए। तो फिर ये कहे कि जब नहीं बच पाए तो अच्छा काम, 7 दिन तक तो क्या करें, कुछ अच्छा काम करें। तो अपना प्रयास किए, लेकिन 7वें दिन तक्षक ने उनको काट लिया और परीक्षित जो थे, परीक्षित मर गए, ठीक है। परीक्षित जब मर गए तो उनके एक परीक्षित के बेटे थे, उनका नाम था जन्मेजय। क्या नाम था, जन्मेजय ने कहा कि अब सांप ने हम पापा को काटा है और अब हम दुनिया से सारे सांप खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया से। तो एक यज्ञ शुरू किए, आग लगा के उसमें यज्ञ में आग बना के शुरू किए यज्ञ। और ऐसा उसमें मंत्र पढ़े कि सारे सांप आते थे वहां पे और आके उसी में गिर जाते थे, और गिर के जल के मर जाते थे। तो ऐसे दुनिया के लगभग सारे सांप उसमें आके आते गिरते मरते। आज नागपंचमी के पावन पर्व पर जेएस अकेडमी स्कूल में नागपंचमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री अमरेंद्र मिश्र, निदेशक पराक्रम अकेडमी, एवं विशिष्ट अतिथि आर.के. पांडे, निदेशक स्कॉलर अकेडमी रहे। इस अवसर पर नागपंचमी के बारे में विशेष रूप से विद्यार्थियों से चर्चा की गई, जिसका वर्णन आपने सुना कि किस प्रकार हम नागपंचमी पर्व मनाना शुरू किए। तो सब भगवान मिलके पकड़े और दूसरी तरफ सारे राक्षस जो दानव लोग थे वो लोग, एक तरफ भगवान, एक देवता, एक तरफ दानव लोग, ठीक है। और उसी से क्या किया गया,
समुद्र मंथन किया गया, उसी में कई सारी अच्छी अच्छी चीजें निकली और बाद में क्या निकल गया? जहर। तो जब मिठाई निकला और चीजें निकली तो सब लोग कहे कि हमको चाहिए हमको चाहिए, और जब जहर निकल गया कोई नहीं आया। तो कौन आया? शंकर भगवान। और शंकर भगवान ने जहर को तो पी लिए होते, अंदर तक चला गया होता तो मर सकते थे, उनका भी तो शरीर है, तो उसको पिए और पी के गले में ही रख लिए। पूरा गला उनका कैसे हो गया? इसीलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। तो जब सारे सांप अग्नि में उसमें यज्ञ में जल के समाप्त हो गए तो थोड़े से सांप बचे। तो जब उन्होंने समझाया नारद जी ने, तो उनके भी समझ में आया कि सारे सांपों की गलती नहीं थी। किसकी गलती थी? कच्छप की। तो कच्छप की गलती थी कि परीक्षित की गलती थी? परीक्षित ने सांप पहना दिया, ऋषि को ठीक किया।